रिलेटेड टू साइंस एनी चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 3, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 का है, सर्कल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हमें टफ लगेगा, बट बार बार प्रैक्टिस करके हम इसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में कहा क्या गया, एग्जाम्पल 3 में पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं जिस तरीके से हमें यहाँ पे गिवन है। मानिए मैंने सेंटर ओ ले लिया। अच्छा, और पी क्यू इसका कॉर्ड है। कॉर्ड वो होता है जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो कॉर्ड क्या होगा, ये वाली लाइन पी और यहाँ पे क्यू। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये बाहर बना रहा हूं मैं, अंदर डायग्राम को हम खचड़ मचड़ नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी लेंथ है मैंने बाहर ऐसे दिखा दिया, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये ओपी जो है, ये रेडियस जो आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे टेंजेंट बना है पी क्यू पे एट ए पॉइंट टी। टी से ये जो टी पॉइंट है बाहर, इधर से दो टेंजेंट जा रहे हैं जो पी क्यू पे टच कर रहे हैं। हमें कहा कि टीपी की लेंथ निकालो। हमें क्या कहा कि टीपी की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ओ और टी को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, सेंटर को हमने टी पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम सीखा है, और मैंने इस जब मैं चैप्टर चालू किया था, कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, तब भी मैंने ये थ्योरम डिस्कस किया था कि अगर आप एक सर्कल में कॉर्ड बनाते हो और सेंटर से एक लाइन उसको टच करते हुए जाती है, ये देखो पी क्यू कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो दो चीजें होंगी। एक तो ये जो होगा, जो लाइन होगी वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी बात, ये इस पूरे कॉर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ देगी, इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली जो इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे दो टुकड़े इसके हो रहे हैं। अब अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे हम चलते हैं। ठीक है, इधर मैंने जो जहां पॉइंट पे ये पीक्यू को इंटरसेक्ट करे उसको मैंने दे दिया आर नेम। नेम मैंने क्या दे दिया, आर। ये पूरा 8 है, तो ऊपर का टुकड़ा 4 सेंटीमीटर, नीचे का टुकड़ा भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखो भाई, ये जो लाइन है, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 4 है, ये 5 है, तो नीचे वाला हम ओ आर निकाल लेते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, ओ आर निकालेंगे तो क्या होगा, ओ आर देखो बेस है, हाइपोटेनियस है ओपी, तो ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 यानी 9। तो यहाँ से ओ आर क्या होगा, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ओ आर हमें आया है वो आया है 3 सेंटीमीटर, हमको मिल गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये टीपी की लेंथ फाइंड करनी है, ये पूरे की पूरी। ठीक है, यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, टी पी आर, ये इस साइड वाला, और एक पूरा का पूरा टी पी ओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल टी पी आर, जो ये टी पी आर ट्रायंगल देखो, टी पी और ये आर, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है, ये पूरा टीपी। टीपी क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये टी आर क्या है, बेस है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ बेस है, यहाँ परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, टीपी को मैंने एक्स मान लिया और टी आर को मैंने वाई मान लिया। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट टीपी इक्वल टू एक्स एंड टी आर इक्वल टू वाई। देन अब क्या होगा, हाइपोटेनियस तो टीपी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, टी आर। टी आर क्या है, वाई। वाई का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 4, 4 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं सोल्व करके लिखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ये हमने इस ट्रायंगल से पता किया। अब हम क्या करते हैं, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, टी पी और ओ। अब हमने यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल टीपीओ। टीपीओ ट्रायंगल में क्या है, देखो भाई, टीपीओ ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे 90 कैसे बन गया, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उधर से अगर रेडियस की लाइन खींचोगे तो रेडियस उसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमने सीखा है थ्योरम 10.1 में। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो ओटी है, ओटी इसका हाइपोटेनियस है, यानी कि ये वाई, वाई में और ये 3 प्लस ओटी तक है, y+3। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, y+3 किसके बराबर है, ये टीपी एक्स स्क्वायर प्लस ये ओपी। ओपी कितना है,
फाइव स्क्वायर। हमने बस पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, ठीक। इसे सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 6y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें पता है हमें टीपी चाहिए, टीपी तो एक्स है, तो हम एक्स को निकालना हमारा यहाँ पे काम है। तो चलो x को हमें निकालना है, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये प्लस 16 वहां पे गया माइनस 16, यहां से y कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। रूट कैसे आया, स्क्वायर वहां पे गया तो रूट बन गया। ये दोनों चीज याद रखिए। इस जो हमने y निकाले इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस यहाँ 9 प्लस 6 वाई कितना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसमें कोई चेंज नहीं है तो वैसे ही है। अब यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। चलो भाई, माइनस 16 प्लस 9 कितना देगा हमें, -7, और ये प्लस 25 वहां पे गया तो -25, और ये मैंने पूरा टर्म उस जगह फेंक दिया, तो ये +6 वाला पूरा टर्म आ जाके -6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। -25 और -7 हमें कितना देंगे, -32 इक्वल -6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, 6 ये 2 के टेबल से अगर मैं इसे काटूं तो ये 3 पे कटेगा, 2 के टेबल से इसे काटा तो ये कटेगा 16 पे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहां गया डिवाइड, 16/3 इक्वल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखो यहाँ पे रूट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये -16 वहां पे गया, +16 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम निकालो, यहाँ 1 इंटू 9, यहाँ इंटू 9, हमारा क्या आएगा 256 प्लस यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना 144/9 इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर कितना आया, 256 प्लस 144 हमारा आएगा 400, और नीचे बचा है 9। अब यहाँ स्क्वायर है, ये वहां पे गया तो बन जाएगा रूट 400/9। अब हमें पता है 400 किसका रूट होता है, 20 का, और 9 रूट होता है 3 का, ठीक है। 9 स्क्वायर होता है 3 का, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो ये रूट में हमने से निकाला तो हमारे पास आ गया 20/3 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने ये जो एग्जाम्पल है सोल्व किया है। थोड़ा सा आपको थोड़ा टफ लगेगा, इसमें बार बार दो बार 3 बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है, और यहाँ पे बार बार आपने कभी स्क्वायर को रूट में चेंज किया, रूट को स्क्वायर में चेंज किया। अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।